हेलो फ्रेंड्स, आप सबको आचार्य स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाच्य होता क्या है, हिंदी में वाच्य क्या होता है। वाच्य वाच्य का अर्थ होता है, पहले समझेंगे वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी किसके द्वारा बोला जा रहा है, किसका उसमें प्रधानता है, किसका नहीं है। हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए, यानी क्रिया द्वारा किए गए विधान। विधान का मतलब क्या होता है, कही गई बात। विधान का मतलब होता है कही गई बात। क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय, बात का विषय कर्ता, कर्म और भाव है। कर्ता, कर्म और भाव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक, परिभाषा हो गया। अब देखेंगे वाच्य का प्रकार। वाच्य के कितने प्रकार हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में क्या होता है, कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता। ठीक है, इसमें जो कर्ता की प्रधानता होगी, ये कर्ता के द्वारा इसमें प्रधानता बताई जाएगी। कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता बताई जाएगी, कर्म की प्रधानता। ठीक है, भाववाच्य में होता है भाव की प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कृतिवाच्य। कृतिवाच्य में क्या होता है, कृतिवाच्य की परिभाषा देखेंगे। कृतिवाच्य क्या होता है, कृतिवाच्य यानी क्रिया के उस रूपांतरण को, रूपांतरण यानी रूप के अंतर को कृतिवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कृतिवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता, ये देखेंगे कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी कर्ता हमारा क्या हो, मुख्य माना जाए, प्रधान माना जाए। ठीक है, कर्तृवाच्य के पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। पहचानेंगे कैसे कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य हम पहचान देखेंगे कि कर्ता की इसमें क्या होगी, प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता ही मुख्य होगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इसमें कर्म कौन रहेगा, कर्म रहे या न रहे, लेकिन कर्तृवाच्य रहेगा। कर्म न रहे, कर्तृवाच्य क्या कहता है कि कर्म हम तेरे बिना रह लेंगे, हम तुम्हारे बिना रह लेंगे, अगर तुम नहीं हो तभी मेरा काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकते हैं। इस वाक्य में कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया दोनों हो सकती है। जैसे वह सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, सोने की क्रिया, और जो है वह दौड़ता है, वह खाता है, ये क्या होगा, दोनों की सभी क्रियाएं हो सकती है, सकर्मक या अकर्मक। तीसरा, चौथा है क्या है, क्रिया के लिंग। क्रिया के जो लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार बदल लेगा, कर्ता के अनुसार बदलता है। ठीक है, जैसे प्रीति भोजन करती है, जैसे प्रीति भोजन करती है। अब प्रीति ये क्या है, स्त्रीलिंग है, वो क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग में, यानी कर्ता के द्वारा लिंग क्या हुआ, चेंज हुआ है। कर्ता के द्वारा लिंग क्या हुआ है, चेंज हुआ। प्रीति भोजन करती है, प्रीति ने भोजन किया, यानी क्या होगा, प्रीति के अनुसार क्या होगा, क्रिया जो है चेंज होगी। दूसरा उदाहरण होता है हमारा सकर्मक क्रिया में, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी मैं के द्वारा क्या हुआ है, क्रिया चेंज है, पुस्तक को पढ़ने का कार्य हुआ। ठीक है, तीसरा है पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, यानी कर्ता क्या है, कर्ता हमारा पुलिस है, कर्ता हमारा पुलिस हो गया, क्रिया क्या हो गई, करने की, सुरक्षा करने की, यानी कर्ता के अनुसार है, कर्ता क्या है, पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। ठीक, ये तो होगा सकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया जैसे राम सोता है, राम सोता है, तो राम क्या है, राम की सोने की
क्रिया है, ये क्या होगा, राम के अनुसार, राम क्या है, पुल्लिंग है, तो ये क्या छोटा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया को चेंज कर दे। ठीक, इसमें कोई जरूरी कर्मक क्रिया में ये क्या क्या नाम है, कर्म नहीं होता। श्याम दौड़ता है, श्याम दौड़ता है, श्याम के अनुसार दौड़ने की क्रिया है, श्याम क्या है, पुल्लिंग है, दौड़ क्या है, पुल्लिंग है। एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ने की क्रिया, जो उड़ने की क्रिया है, ये देखो चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्या होने की क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग हुई। यानी अगर कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अनुसार हमारा क्रिया जो है चेंज होगा, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया जो है चेंज होगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में होगी। ठीक है, मछली जल में तैर रही है, जो तैर रही है क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग में हो, मछली क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार हमारा क्रिया जो है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, एक वचन है तो एक वचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में। चलिए अब हम देखेंगे कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य होता क्या है, कर्मवाच्य का हम परिभाषा देखेंगे। कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य ये होता है जिसमें कर्म की क्या हो, प्रधानता हो, कर्म उसमें क्या हो, मुख्य होना चाहिए। कर्ता के बिना कर्म का अगर कार्य चले उसमें कर्मवाच्य होता है। कर्म की परिभाषा देंगे, क्रिया के उस रूपांतरण को, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जिसमें वाक्य में कर्म की क्या हो, प्रधानता हो, उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहते हैं। इसकी पहचान के बारे में देखेंगे कि कैसे हम पता पाएंगे कि क्या है, कर्मवाच्य है कि कर्मवाच्य नहीं है। तो हम पहला पहचान देखेंगे, इसमें सदैव सकर्मक क्रिया होती है। जब भी हम कर्मवाच्य देखेंगे अगर वो सकर्मक क्रिया है तभी हम कर्मवाच्य को ढूंढेंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन ये है, इसमें कर्ता की आवश्यकता नहीं होती, यानी हम कर्ता को अगर हटा देंगे तब भी हमको पता चलेगा कि ये कर्म की प्रधानता इसमें है। अगर कर्म को हटा देते हैं जैसे, ठीक है। हम तीसरा देखेंगे, वाक्य में उद्देश्य कर्म होता है, वाक्य में जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा, कर्म होगा। ठीक। चौथा हम देखेंगे, कर्ता के बाद अगर कर्ता है, कर्मवाच्य में अगर कर्ता है तो कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। ये मुख्य बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। कर्ता क्या होगा, कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। पांचवा हम देखेंगे, इसमें क्रिया सामान्य रूप में होता है। इसमें जब भी ये कर्मवाच्य होगा इसमें क्या होगा, मुख्य क्या होगा कि इस वाक्य किसमें होगा, सामान्य भूत में होगा। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण में के माध्यम से हम समझेंगे कि पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक देख लीजिए, ये पुस्तक क्या है, कर्म है, ये क्रिया क्या है, पढ़ने की क्रिया क्या है, पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर कहा जाए कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है तो सुरेश की कोई महत्ता नहीं है, पुस्तक के बारे में है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक। दूसरा देखेंगे, देखो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ, पढ़ी जाती है, यानी कर्म की प्रधानता को हम बताए हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी हमने क्या बताया था यहाँ पे कि कर्ता के बाद अगर कर्ता है, कर्ता के बाद द्वारा या से का हम चिन्ह को या देखेंगे तो कर्ता के बाद क्या, राम के द्वारा यहाँ पे आपको चिन्ह दिख रहा होगा, पुस्तक पढ़ी गई, यानी इसमें क्या है, पुस्तक की कर्म की क्या है, मुख्यता है, कर्म की क्या है, प्रधानता है। ठीक। इसमें देखो पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है तो पढ़ी गई क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। और निशान को हम देख के बता देंगे कि क्या है, इसमें कर्मवाच्य है। तीसरा हम देखेंगे, धोबी द्वारा कपड़ा धोए गए, ये क्या है, धोबी द्वारा आ गया, यानी हमारा क्या हुआ, कर्मवाच्य हुआ। कपड़ा धोए गए, कपड़ा क्या है, पुल्लिंग है तो क्या हुआ, ये पुल्लिंग हो गया, कपड़ा धोए गए। देखो
इसमें हम अब क्या करें, धोबी को हटा दिए यानी कर्ता को हटा दिए, क्या होगा, कपड़े धोए गए। तो ये क्या है, कपड़े की मुख्यता है, कपड़े की क्या है, प्रधानता के बारे में बताया गया है। अब देखेंगे पांचवा उदाहरण, यह दवा हमसे, यह दवा हमसे। ये जो हमारे पास दवा है ये हमसे यानी कर्ता के, कर्ता से यानी से आया है। यहाँ पे देखो बताए कि से आएगा या द्वारा आएगा, यहाँ पे से आया है। हमसे नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाती, इसमें क्या है, दवा है, ये खाने की क्या है क्रिया को हमने मुख्य बताया नहीं, क्या है इसमें मुख्य यही है। ठीक है, चलिए अब देखो कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, अब हम भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे। भाववाच्य, भाववाच्य की परिभाषा बताएंगे। भाववाच्य क्या होता है, क्रिया के उस रूपांतर को, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे, जिससे वाक्य में क्रिया, देखिए इसमें जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता अथवा भाव की प्रधानता होगा, वहां क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, उसके बाद हम पहचान के बारे में बताएंगे। पहचान क्या देखेंगे, कैसे पता चलेगा तुम्हारा भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है। तो हम देखेंगे पहला पहचान, इसमें सदैव, इसमें सदैव अकर्मक क्रिया एक वचन, अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के साथ होता है। यानी जो हमारा कृतवाच्य था उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकते थे, जो हमारा कर्मवाच्य था उसमें केवल सकर्मक क्रिया होती थी, लेकिन इसमें जो हमारा भाववाच्य होगा उसमें क्या होगा, केवल अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे दूसरा, दूसरा पहचान, इसमें असमर्थता, असमर्थता या विवशता प्रकट होती है। इसमें असमर्थता यानी हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, इसका इसमें बोध होगा। ठीक है, तीसरे के बारे में देखेंगे, इसमें अधिकांश, देखिए इसमें अधिकांश, हम सब में नहीं करें, अधिकांश, अधिक से ज्यादा नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्या होता है, इसमें अधिकांशता नहीं शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम उदाहरण, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अब लेटा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता अब, ठीक है, किसी कारणवश अब हमसे क्या होगा, लेटा नहीं जाता। ये जब नहीं आया, ये अपना भाव बता रहा है कि हमको अब लेटा नहीं जा रहा, हमसे ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, नहीं का बोध हो रहा है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखेंगे, धूप में, धूप में चला, यानी ये क्रिया है क्या, चला नहीं जाता, ये क्रिया के बारे में बता रहा है, अपना भाव बता रहा है कि हमसे अब कार्य नहीं हो पा रहा, हम चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर की भावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तीसरे हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। चौथे उदाहरण के बारे में देखेंगे, अब चला नहीं जाता, अब चला जाए। ठीक है, देखो सॉरी, अब चला जाए। ठीक है, अब चला जाए यानी कोई बैठा है, अपने भाव को बता रहा है यार अब चला जाए, अब क्या होगा, अब हमारा कार्य हो गया, तब हम यहाँ से चले। ठीक है, पांचवा देखेंगे, अब सोया जाए, यानी रात की बात है, सब लोग क्या है, बैठे हैं, क्या ज्यादा रात हो गई है, व्यक्ति कह रहा है कि अब क्या हो, सोया जाए, अपने भाव को, अपनी क्रिया को बता रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, जो है